नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को आज सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे ना, एपी का एनवा पद पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एपी का जो एनवा पद है उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, तो एपी का एनवा पद, इसका मतलब पद आपको निकालना है। तो एपी का अगर एनवा पद आप जाने तो एपी का एनवा पद का देखिए फॉर्मूला क्या होता है। ए एन का मतलब एनवा पद, ठीक है, बराबर ए का मतलब प्रथम पद प्लस n-1 और डी का मतलब सर्व अंतर। डी का मतलब क्या होता है? सर्व अंतर। ये एपी के एनवा पद का फॉर्मूला है। लेकिन एक बात आपको समझना है कि ये ए एन को कभी कभी हम लोग लास्ट पद भी बोलते हैं। ए एन को क्या बोलते हैं? लास्ट पद। यानी ए एन के जगह में हम लोग एल भी लिख सकते हैं और फॉर्मूला सेम होगा। ठीक, दोनों फॉर्मूला क्या है? सेम है। अगर ए एन लिखे या एल लिखे बराबर है, एक ही बात है। क्लियर है? तो ए एन का एनवा पद निकालने के लिए हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर कभी भी क्वेश्चन में बोल दे कि अंतिम पद दिया रहे तो हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, जो दोनों फॉर्मूला एक है। बस ए एन के जगह में हम लोग एल लिख देंगे, जिससे पता चले ये अंतिम पद हम लोग निकाल रहे हैं। अब देखिए, ये जो आपका फॉर्मूला हो गया, इसी फॉर्मूला से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एक्सरसाइज आपका जो 5.2 है उसका पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सर्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। तो आप एक बार पहले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में ये पूरा 5 क्वेश्चन दिया गया है। 5 क्वेश्चन में से हम लोग पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो दिया है, ए का मान 7 है, डी का मान 3 है, एन का मान 8 है। आपका ए एन का मान निकालना है। इसी तरह टोटल जो 4 चीज है, 4 में से आपको 3 चीज दिया रहेगा, एक चीज पूछेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, 1 नंबर का 1। तो क्या क्या दिया है पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ए का मान दिया हुआ कितना? 7। बी का मान दिया हुआ, बी नहीं डी का मान कितना दिया है? 3, कोमा एन का मान दिया है 8, कोमा आपसे पूछा ए एन का मान। तो ए एन बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ए एन का मान पूछा है तो ए एन हम लोग निकालने वाले हैं। तो फॉर्मूला हम लोग इसको बैठा के चलेंगे। तो यहाँ पर ही आपको फॉर्मूला लिख लेना है सबसे पहले। तो फॉर्मूला क्या होता है? ए एन प्लस ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी। मान बैठाएंगे हम लोग। एनवा पद पूछा है ए एन, एन का मान 8 है और ए का मान 7 है, तो 7 बैठाएंगे। n 8-1 और डी का मान कितना है? 3। सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। 7 इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 7 गुना 3, 7 जोड़ 7 या 21 और जोड़ने पर आएगा 28। यानी एनवा पद कितना निकल गया? 28 निकल गया। अब एनवा पद में एन कितना है? 8 है। तो आप एन के जगह में यहाँ 8 भी बैठा सकते हैं। यहाँ पर A8, एक ही बात है। ठीक है, देखिए 2 नंबर में क्या क्या दिया हुआ है, 2 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो 2 नंबर में दिया गया है, ए का वैल्यू दिया है। 2 नंबर में ए का वैल्यू कितना दिया है? -18 ए का वैल्यू दिया है। अच्छा, डी का वैल्यू यहाँ नहीं दिया है, डी का वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन मार्क, कोमा एन का वैल्यू दिया हुआ है 10 और ए एन का वैल्यू दिया है 0। ठीक है, इसमें भी देखिए 3 वैल्यू दिया हुआ है। एक वैल्यू आपसे पूछा, किसका? एक वैल्यू पूछा इसका। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे ए एन वाला। तो एक बात बताइए, ए एन का वैल्यू कितना दे रखा है? 0। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 डी। ए एन के नीचे ए एन का फॉर्मूला बैठा दिए, ये वाला, बराबर में 0 आया। अब सबका वैल्यू हम लोग को यहाँ पुट कर देना है, जिसका जिसका दिया हुआ है। चलिए तो बैठाते हैं। ए का मान कितना दिया हुआ है? ए का मान दिया -18 प्लस एन का मान कितना दिया है? एन का मान 10 घटाओ 1। डी का मान निकालना है, डी को छोड़ देंगे, बराबर 0। हम लोग इधर सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर -18 है प्लस 9d आएगा, बराबर 0। 9d आया कैसे? तो 10 से 1 को घटाकर। ठीक है, अब ये 18 -18 को बराबर का इधर ले जाएंगे। ये 9d बराबर क्या हो जाएगा? +18। 9 से 1 कटेगा 2 बार में, तो d का मान कितना आ गया? 2 आ गया। तो आपसे d का मान ही पूछा था, तो लिखेंगे हम लोग, अतः d बराबर 2। आंसर हो गया। इस तरह इजी आपको सॉल्व करके निकाल लेना। आपको मान दिया रहेगा, बस इस तरह मान बैठाना है और निकालना है। ठीक है, चलिए 1 नंबर 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग आज
1 का 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, ए का वैल्यू निकालना है। इस बार ए का वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का वैल्यू दिया हुआ है -5। ए का वैल्यू निकालना है, ए छोड़ देंगे क्योंकि ए का वैल्यू निकालना है। एन का वैल्यू दिया 18 और डी दिया हुआ है -3। -5 ए, 18 से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा कितना 17 और ये -3 गुना में बचा हुआ है, ठीक। -5 ए प्लस माइनस तो माइनस हुआ, 17 या 51, 51 को इधर ले आएंगे तो +51 हो जाएगा। अच्छा 51 से 5 को माइनस करना है, ठीक है, तो 46 आएगा। क्या आएगा 46 प्लस में, तो ए का मान निकल गया 46। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को सॉल्व करेंगे। देखिए तो इसका 4 नंबर क्वेश्चन में ये सारा मान दिया है, एन का मान पूछा है, ठीक है, एन का मान पूछा है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला हो गया। ए एन का मान कितना है बैठाएंगे, ए का मान है -18.9, एन का मान निकालना है तो छोड़ देंगे एन का मान, डी का मान है 2.5, इसको उठा के इधर लाएंगे, माइनस है तो क्या हो जाएगा +18.9 एन माइनस 1 2.5, ठीक है। चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें से इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 9 और 6 15 का 5 हाथ में 1, ठीक है, 18 इधर है हाथ में 1 था 19 और 3 22.5 आया, ठीक है। अच्छा बटा में हम इसको ले आते हैं 2.5 को, बराबर में n माइनस 1 बचा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कटा, 25 नम 225, एक इधर आएगा यानी 9 बराबर n माइनस 1 है, n को इधर ले आए या 1 को इधर लाएं तो n बराबर कितना हो जाएगा 9 और +1 बराबर 10, तो n का मान 10 आ गया। अब देखिए हम लोग का एक आखिरी क्वेश्चन बचा है 1 नंबर में, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। चलिए तो इसमें देखिए a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.5, ठीक, d का वैल्यू कितना दिया है 0, n का वैल्यू कितना दिया है 105, ए एन निकालना है, इसमें ए एन को निकालना है, ठीक है। चलिए तो ए एन हम लोग निकालते हैं। सॉल्यूशन ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन तो निकालना, तो ए एन तो छोड़ देंगे। ए का वैल्यू कितना दिया है 3.5, एन का वैल्यू दिया है 105 माइनस 1 और डी का वैल्यू दिया है 0, तो ये 0 हो गया, डी का वैल्यू सबको 0 बना देगा, तो 3 पॉइंट क्या बचेगा 5। सॉल्व करेंगे तो 104 गुना 0 सबको 0 बना देगा, तो यहाँ बचेगा 3.5, तो एन का वैल्यू आ गया 3.5। ये हम लोग का आंसर हो गया, एन का वैल्यू। क्लियर है। चलिए तो देखिए हम लोग का जो एक्सरसाइज है 5.2, ठीक है, इसमें 1 नंबर में 5 क्वेश्चन था तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आज कंप्लीट है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करते हैं इसके बाद वाले सवाल को, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं मेरा अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। हाँ अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप पहले सब्सक्राइब करिएगा, अब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जो भी एग्जाम दे रहा है 2024-25 का बोर्ड एग्जाम, क्योंकि हम लोग का NCERT का जो बुक है पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे हम इसी चैनल पर, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।